हेलो दोस्तों, आज 17वां दिन है इस बैग को रखे हुए, जो 500 बैग मैंने दूसरी जगह से परचेज़ किए थे। और आज इसका केसिंग करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि इसमें माइसीलियम अच्छे से रन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ वाइटनेस देख सकते हैं, ये देखिए। और जितनी भी आपको ये पीली पीली सी बूंदें दिख रही हैं, एक्चुअली क्या है कि ये भाप की बूंदें हैं, जो इस बैग पे हम लोगों ने एक ब्लैक पन्नी से ढका हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि इस बैगों में जो भी हीट प्रोड्यूस हुई, वो मॉइस्चर बनकर कंडेंस होके वो एक तरह से ओस की वाटर में कन्वर्ट हो गई और वो इसी बैगों में रह गई। तो जो हल्का सा पीलापन दिखेगा आपको, ये दरअसल पानी की बूंदें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से माइसीलियम रन हुआ है हमारे इस बैग में। तो आज हम लोग इसमें केसिंग करेंगे। और जो हमने कल बैग परचेज़ किया था 1000 बैग, जो तीसरे प्लांट से आया था, वो एक्चुअली हम लोगों ने रनिंग बैग परचेज़ किया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी रेडी टू केसिंग हो चुका है। उसमें भी हम लोग को केसिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 15 दिन वो एसी यूनिट में रह के वो बैग आया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज हम लोगों को 1500 बैग की केसिंग करनी है। और केसिंग करने से पहले आप लोगों को इस बैग को अच्छे से फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद जहाँ भी आपको ऊंचा हो कहीं केसिंग, तो उसको कंपोस्ट को, तो उसको आपको पहले प्लेन कर देना होगा, समतल कर देना होगा। समतल करने के बाद ही आप लोगों को इस पे केसिंग अप्लाई करनी है। नहीं तो क्या होगा कि कहीं पे 2 इंची केसिंग हो गई, कहीं पे 1 इंची केसिंग हो गई, तो इस तरह से बराबर केसिंग नहीं हो पाती है। तो बाद में हम लोगों को समस्या होती है कि जो 2 इंची केसिंग जहाँ हो गई, वहाँ पे मशरूम कभी कभी क्या होता है, उस केसिंग की परत में ही आ जाता है। वो हम लोगों को ऊपर से अच्छे से दिखता भी नहीं है, ना ही वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो कोशिश करिएगा कि 1.5 इंची की केसिंग आप लोग अप्लाई करें। हम लोगों ने एक डब्बे से नाप लिया था कि 1.5 इंची में कितना डब्बा हम लोगों का आता है। और लगभग 10 किलो के बैग में मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि 10 किलो के बैग में अगर आप 1.5 इंची केसिंग डालते हैं, तो लगभग 1.5 किलो के अराउंड आपकी केसिंग उसमें लग जाएगी। तो केसिंग डालने से पहले ही आपको इस तरह से बैग अपने फोल्ड करने हैं, उसको राउंड अप करना है, या आप अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर से काट भी सकते हैं। और जहाँ पर जैसे मैंने बताया था ऊंचा हो, तो वहाँ पे आप लोग हल्का सा प्रेस करके उस कंपोस्ट को दबा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आइडिया ले रखा है कि लोगों को कैसे कैसे केसिंग अपना अप्लाई करनी है। जैसे ही हमारा ये डब्बा है, तो इस डब्बे में एक बार में 1 किलो से ले ऊपर लगभग 1100-1200 ग्राम के आसपास इसमें केसिंग आ जाती है। ये हम लोगों ने वेटिंग मशीन से वेट भी कर रखा है इसका, इसलिए हमें इसका अच्छे से आइडिया भी हो गया है। तो कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 1.5 किलो केसिंग अप्लाई करें। कहीं कहीं आप लोगों को बोला जाता है कि 1.25 इंची भी आप केसिंग रख सकते हैं शुरुआत में, तो कहीं पे 1.5 इंची केसिंग रख सकते हैं। बट मैंने जिनसे बैग परचेज़ किया था, उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि आप 1.5 इंची का आप लोग केसिंग करिएगा, तो बेहतर होता है कि जहाँ से आपने बैग लिया है तो उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे आप लोग चलें। और बट कोई कोई कहता है कि 1.25 इंची की भी केसिंग काफ़ी होती है। बट हम लोग 1.5 इंची की केसिंग अप्लाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने पर बैग 2 किलो केसिंग सॉइल परचेज़ की थी, जिसमें से हम लोग 1.5 किलो तो अभी अप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि 1.5 इंची की हमें हाइट पाने के लिए कम से कम 1.5 किलो केसिंग हम लोगों को डालनी पड़ रही है। तो जो आधी किलो की केसिंग हम लोग बचा के रखेंगे, वो जब प्रोडक्शन हमारी आनी शुरू हो जाएगी, तो जब हम लोग मशरूम तोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो वही आधी किलो जो केसिंग सॉइल है हमारी, वो वही आधी किलो में से हम लोग थोड़ा थोड़ा उस बैग में डालते रहेंगे, जहाँ से हम लोग मशरूम तोड़ते रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको कभी भी दाएं बाएं से उस गड्ढे को नहीं भरना है। जब आप लोग मशरूम तोड़ ले, तो उसी आधी किलो जो बची हुई केसिंग होती है आपकी, उसी आधे किलो से आप डे बाय डे जितना ज़रूरत के अनुसार आप लोग केसिंग उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो यही कोशिश करिएगा कि आप जहाँ से भी अगर परचेज़ कर रहे हैं, तो आप 2 किलो केसिंग परचेज़ करें।
अगर खुद बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि बेहतर है कि आप खुद बनाएं। उससे पहले आप एक बार अगर ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2,500 बैग का ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूं, तो मैं हर तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ सीखने के लिए, और जो मेरे एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों के काम भी आएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो को देख के आप लोग अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक तरीके से मेरा प्रैक्टिकल ही चल रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, आप लोगों को, मेरे भाइयों को जो भी डाउट्स है वो दूर कर सकूँ। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो बेहतर है कि आपको कहीं से रेडीमेड, रेडी टू यूज़ केसिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं उसमें कोई भी डिजीज़ आने के। फर्स्ट टाइम पे आप कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप कहीं से परचेज कर लें। अगर आप खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रेन होना चाहिए उस बारे में कि आप केसिंग सोयल बना रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो अच्छे से स्टेरलाइज हो जाए, उसमें कोई भी हार्म बैक्टीरिया ना रहे।